जो मूवी की स्टोरी हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो है कुछ कुछ होता है, जो 1998 पर रिलीज हुआ एक हिंदी रोमांटिक सुपरहिट ड्रामा है। तो चलिए शुरू करते इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम है राहुल। राहुल को हम देखते हैं एक चिता के सामने, और राहुल अपनी यादों की दुनिया में सफ़र करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ शादी होती है टीना की, और उनकी एक प्यारा सा ज़िंदगी शुरू होती है। और उनकी दुनिया में आती है उनकी छोटी सी बेटी। वो लोग बहुत खुश होती है, पर दिक्कत तब आती है जब डॉक्टर राहुल को ये कहती है कि टीना की हालात बहुत नाजुक है, उसको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुआ है। उसको प्रेगनेंसी को लेकर दिक्कत था जो टीना जानती थी, फिर भी वो इस बच्चे को इस दुनिया में ले आया था क्योंकि राहुल को ये बच्चा बहुत प्यारा है। टीना को हम देखते हैं कि उसकी सासू माँ के साथ टीना की गोद में उसकी बच्ची होती है, और वो अपनी सासू माँ के 8 चिट्ठियाँ देती है और कहती है कि चिट्ठियाँ उसकी बेटी को देने के लिए। जब वो उसकी बेटी ये चिट्ठी पढ़ेगी वो जान पाएगी कि उसकी माँ कैसी थी, और यहाँ पर वो अपनी बेटी को प्यार करती है। राहुल का हम देखते हैं वो आकर टीना से मिलती है, और यहाँ पर दोनों ही बहुत दुखी होती है और इमोशनल हो जाती है, और टीना राहुल से सॉरी कहती है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि टीना के साथ राहुल की सफ़र यह पर ही ख़त्म होती है, और टीना की इच्छा अनुसार उनकी बेटी का नाम वो रखती है अंजलि। और राहुल फिर एक बार अपनी यादों की दुनिया से लौट आती है। 8 साल बीत जाती है। 8 साल के बाद हम देखते हैं कि टीना और राहुल की बेटी अंजलि को, और वो अपनी पापा के लिए वेट कर रही होती है, उनको शॉपिंग कराएगी। और ऐसे ही हम देखते हैं कि अंजलि के साथ उसकी पापा राहुल की एक प्यारा सा रिश्ता। और राहुल की माँ मिसेस खन्ना को हम देखते हैं। राहुल अपनी माँ मिसेस खन्ना को लेकर अंजलि की एक प्रोग्राम में स्कूल में जाती है, जहाँ पर अंजलि को अपनी माँ के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा जाता है। और अंजलि जो अपनी माँ को बहुत मिस करती है और वो रोना शुरू करती है। राहुल जाकर उसे संभालती है। घर पे आने के बाद राहुल की माँ राहुल को उसके लिए और अंजलि के लिए उसे दूसरा शादी करने के लिए कहती है, बट राहुल अपनी माँ को ये समझाती है कि उसके लिए ये संभव नहीं है। अंजलि जो 8 साल की हो चुकी है, और उसके 8वें जन्मदिन पे उसकी माँ की 8वीं चिट्ठी उसे मिलती है, और वो अपनी माँ की चिट्ठी पाकर बहुत खुश होती है और वो चिट्ठी पढ़ना शुरू करती है। चिट्ठी की शुरुआत में टीना अंजलि को बहुत सारी बधाइयाँ देती है, और वो ये लिखती है कि अंजलि अब बड़ी हो चुकी है, और वो इस चिट्ठी में जो कहानी उसे बताने वाली है वो अंजलि समझ पाएगी। शुरू होती है कहानी में हम देखते हैं अंजलि को, जो राहुल की दोस्त है, वो एक ही कॉलेज में पढ़ती है। अंजलि जो और लड़कियों की तरह नहीं है, एक टॉम बॉय की तरह रहती है, और राहुल के साथ बास्केटबॉल खेलती है, और हमेशा राहुल को हराती रहती है। और ऐसे दोनों में अनबन हो जाती है, फिर एक बार दोनों मिल हो जाती। ऐसे उनकी रिश्ता है और सारी कॉलेज ये जानती है। अंजलि के साथ बातें करती है कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर मल्होत्रा, और वो बातों में अंजलि को ये बताती है कि उनकी बेटी टीना जो डांडा में पढ़ती है, और वो टीना को बहुत मिस करती है। टीना अब इंडिया चली आएगी और इसी कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। उधर राहुल को हम देखते हैं जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करती रहती है, और अंजलि उसे चिढ़ाती रहती है, और अंजलि उसे कहती है कि उसे इस स्टूपिड लड़कियों के छोड़कर एक प्यार करना चाहिए। राहुल उसे कहती है कि उसे अब तक ऐसा कोई लड़की नहीं मिली। यहाँ पर मूवी में एंट्री होती है टीना की। अंजलि जब टीना को देखती है वो समझ जाती है कि वो प्रिंसिपल की बेटी है। वो राहुल को ये बताना चाहती है, पर राहुल उसकी बात नहीं सुनती, और वो जाकर टीना के साथ भी फ्लर्ट करना शुरू करती है, और वो प्रिंसिपल मिस्टर मल्होत्रा के बारे में उसे अनाप शनाप बोलती है। और यहाँ पर मिस्टर मल्होत्रा आती है यहाँ पर राहुल के सामने ये बात आती है कि टीना मल्होत्रा की बेटी है, और वो बुद्धू बन जाती है। मल्होत्रा और टीना जाने के बाद अंजलि राहुल को ये कहती है कि टीना को उसे कैसा लगा, क्योंकि टीना बहुत प्यारा है। राहुल उसे कहती है कि टीना उसकी टाइप की नहीं है, बट वो अंजलि से झूठ कहती है, टीना उसे बहुत अच्छी लगी। राहुल टीना के साथ कॉलेज में रैगिंग करती है, और वो टीना को ये कहती है कि टीना लंदन से आई है और उसे सभी के सामने एक हिंदी गाना गाने के लिए, और टीना सभी के सामने सभी को सरप्राइज कर हिंदी गाना गाती है, और राहुल टीना के ऊपर और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज में मिस्टर बेगंजा की क्लास में रोमियो जूलियट पढ़ रही होती है। तब जब मिसेस बेगंजा सभी को प्यार के बारे में पूछते हैं, राहुल कहती है कि प्यार दोस्ती है, और ये बात अंजलि को खटकती है, पर राहुल ये बात टीना के लिए कहती है। राहुल टीना के साथ दोस्ती कर लेती है,
यहाँ पर अंजलि और टीना दोनों ही राहुल के बारे में सोचती है। कॉलेज में एक प्रोग्राम होती है जहाँ पर टीना, अंजलि, राहुल तीनों ही पार्टिसिपेट करती है और तीनों यहाँ पर डांस करती है। अंजलि जब राहुल को टीना के साथ देखती है और उसे अच्छा नहीं लगता और वो कॉलेज के हॉस्टल रूम में जाकर हॉस्टल की जो वार्डन है रिफात भी, जिसके साथ अंजलि की अच्छा रिश्ता है, और रिफात भी से ये कहती है कि उसे आज पहली बार राहुल के साथ और एक लड़की को देखकर अच्छा नहीं लगा। यह बात टीना एक दिन अंजलि के साथ आकर मिलती है और वो अंजलि से ये कहती है कि राहुल के साथ उसकी कैसा दोस्ती है, बट उसे अंजलि से ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता। बट उसे लगता है कि अंजलि के मन में कुछ है। यहाँ पर अंजलि टीना के साथ राहुल की देखा होती है मंदिर पे। राहुल जो हर शनिवार मंदिर जाती है और बातों बातों में वो टीना को ये कहती है कि उसकी सर 3 जगहों पे झुकती है, एक भगवान के सामने, एक माँ के सामने और ये नहीं बताती, वो चली जाती है। रात को टीना के घर जाती है और चुपके से और टीना के रूम में जाकर वो टीना के सामने अपनी सर झुका देती है और वो कहती है कि उसकी सुबह की अधूरी बात वो टीना को कहने आया है। यहाँ पर टीना की पिता मिस्टर मल्होत्रा चली आती है और राहुल यहाँ से चली आती है। ऐसे हम देखते हैं कि राहुल, टीना और अंजलि तीनों ही अपनी प्यार के रंग में रंग जाती है। यहाँ पर अंजलि जो राहुल को धीरे धीरे पसंद करना शुरू करा, वो और लड़कियों की तरह साज संवरती है और ये देखकर सभी लोग उसके ऊपर हंसती है और राहुल भी। बट टीना अंजलि को दिलासा देती है और फिर राहुल भी आकर उसे दिलासा देती है। टीना को ये लगती है कि अंजलि राहुल से प्यार करती है और ये बात वो अपने पिता मिस्टर मल्होत्रा से कहती है। मल्होत्रा कहती है कि कॉलेज में सभी लोग ये जानते हैं कि अंजलि और राहुल दोस्त है। यहाँ पर अंजलि जो राहुल को प्यार कर बैठती है और वो ये बात रिफात भी से कहती है। रिफात भी उससे कहती है कि उसे जाकर राहुल को ये बताना चाहिए और अंजलि दौड़ती हुई राहुल के पास जाती है। यहाँ पर राहुल भी दौड़ती हुई उसके पास आती है और वो बहुत एक्साइटमेंट में होती है और वो अंजलि से पहले ही कह बैठती है कि वो टीना से प्यार करती है। और ये सुनने के बाद अंजलि अपनी दिल की बात राहुल से नहीं कहती और वो चुप हो जाती है और राहुल को विश कर वहाँ से चली आती है। वो रूम में आकर बहुत रोती है क्योंकि उसकी पहला प्यार अधूरी रह गया। यहाँ पर राहुल को हम देखते हैं कि वो जाकर टीना से अपनी मन की बात, अपनी प्यार की इजहार करती है। ऐसे हम देखते हैं टीना और राहुल दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाती है। अंजलि जो अपने प्यार की गम में रोती रहती है और वो ये तय करती है कि वो कॉलेज छोड़कर चली जाएगी। अंजलि कॉलेज छोड़कर चली जा रही होती है। राहुल जब ये सुनती है वो दौड़ती हुई उसके पास जाती है और उसे जाकर ट्रेन पे उसे रोकती है। बट अंजलि राहुल की बात नहीं सुनती। यहाँ पर टीना आती है और अंजलि टीना को उसकी दुपट्टा उसके ऊपर फेंक देती है। राहुल अंजलि को बहुत रोकना चाहती है और उसे ये भी कहती है कि उसके साथ बास्केटबॉल अब कौन खेलेगी, बट अंजलि नहीं रुकती। ऐसे दोनों दोस्त बहुत दुखी होती है और बहुत दोनों रोती है। अंजलि की ट्रेन चली जाती है, राहुल खड़ी रहती है और बहुत ही हृदय विदारा की दिशा हम देखने के लिए पाते हैं। ऐसे ये दोनों दोस्त बिछड़ जाती है। टीना और अपनी बेटी अंजलि से ये लिखती है कि उस दिन उसे एहसास होती है कि वो अंजलि और राहुल की दोस्ती के बीच चली आई थी और उस दिन के बाद अंजलि की कोई चिट्ठी फ़ोन नहीं आया था। वो उनकी ज़िंदगी से चली गई थी। उसके साथ राहुल की शादी तो हो गई थी और राहुल हमेशा ये कहती थी कि प्यार एक दोस्ती है और उसके साथ राहुल की दोस्ती भी हो चुकी थी। बट राहुल की पहला दोस्त अंजलि ही थी और राहुल जो अब अकेली हो चुकी है, टीना चाहती है कि राहुल की ज़िंदगी में उसकी पहला दोस्त अंजलि लौट आए और अंजलि को भी उसके खोए हुआ प्यार मिल जाए। और वो अपनी बेटी से ये कहती है कि वो अपनी माँ की ये सपना पूरा करे। यहाँ पर छोटे अंजलि अपनी माँ की तस्वीर देखती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो अपनी माँ की ये सपना पूरा करेगी। और यहाँ पर कहानी में नई ट्विस्ट आती है। हम देखते हैं कि अंजलि को, जिसकी एंगेजमेंट हो रही होती है अमन के साथ, अमन जो एक इंडियन NRI है। यहाँ पर छोटे अंजलि को हम देखते हैं कि वो अपनी दादी के साथ फरीदाबाद आई हुई है अपनी माँ टीना की वार्षिक करने। और यहाँ पर वो अपनी नाना और दादी को टीना की चिट्ठियाँ दिखाती है और टीना की इच्छा के बारे में बताती है। वो लोग जाकर रिफात बी से मिलती है। रिफात बी के साथ अंजलि की अच्छी रिश्ता था, बट रिफात बी उन्हें अंजलि के बारे में बताना नहीं चाहती। जब छोटे अंजलि उन्हें रिक्वेस्ट करती है तब वो ये कहती है कि वो लोग
बहुत देर कर चुकी है, अंजलि की एंगेजमेंट हो चुकी है और आज ही उसकी माँ पंडित से उनकी शादी की डेट भी फिक्स कराएगी। ये सुनने के बाद छोटी अंजलि दुआ करने बैठ जाती है। उधर अंजलि की माँ को हम देखते हैं कि पंडित से बात कर रही होती है। पंडित जी ये कहती है कि अंजलि की कुंडली में कुछ दिक्कत है और उसकी शादी दिसंबर के आगे नहीं हो सकती और उसकी शादी दिसंबर में तय होती है। रिफात बी के पास फ़ोन कॉल आती है और वो जब रिसीव करती है और वो ये बताती है कि बच्ची की दुआ खुदा ने कबूल किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि की माँ अंजलि को ये बता रही होती है कि उसे ये रिश्ता वो खुश है कि नहीं और वो अमन से प्यार करती है कि नहीं। अंजलि कहती है कि वो प्यार एक ही बार किया है और ये शादी उसके लिए एक समझौता है। और ये सुनने के बाद अंजलि की माँ बहुत दुखी होती है। यहाँ पर अंजलि के पास एक फ़ोन कॉल आती है और फ़ोन में कुछ सुनाई नहीं दे जा रहा है। तब यहाँ पर अमन आती है अंजलि से बात करते और वो अंजलि से ये कहती है कि वो अंजलि को बहुत मिस करेगी क्योंकि अंजलि समर कैंप के लिए मनाली जा रही है। और ये सारी बात छोटी अंजलि जो फ़ोन में होती है वो सुन लेती है और वो ये जानने के बाद अंजलि समर कैंप जा रही है, वो अपनी पापा राहुल से ये कहती है कि वो भी समर कैंप जाएगी, पर राहुल उसे मना कर देती है। राहुल जब कॉन्फ्रेंस में चली जाती है, अंजलि अपनी दादी को लेकर मनाली समर कैंप पे चली जाती है और वो अपनी पापा को एक चिट्ठी दी जाती है। यह पर छोटी अंजलि समर कैंप पे जाती है और यहाँ पर उसके साथ बड़ी अंजलि की देखा होती है और यहाँ पर छोटी अंजलि बड़े अंजलि को देखती ही रहती है। राहुल जो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है और वो अपनी बेटी अंजलि को एक मैसेज देना चाहती है और वो एक टीवी शो जो छोटे अंजलि देखती है उस टीवी शो में अंजलि को ये मैसेज देती है कि वो अपनी बोलती है कि वो अपनी अंजलि उसे बहुत मिस कर रही है। और ये शो हम देखते हैं कि बड़ी अंजलि देख लेती है और वो दौड़ती हुई छोटे अंजलि की रूम में जाती है और वो अंजलि की हाथ में टीना की एक फ़ोटो दिखती है और वो समझ जाती है कि छोटे अंजलि राहुल और टीना की बेटी है। यहाँ पर राहुल को भी छोटी अंजलि की मैसेज आती है और वो मनाली चली आती है समर कैंप पे और वो आकर अपनी बेटी अंजलि को बुलाती रहती है और वो बहुत सरप्राइज होती है जब वो देखती है कि उसकी बिछड़ी हुआ दोस्त अंजलि को। यहाँ पर दोनों ही बहुत सरप्राइज हो जाती है और दोनों कुछ नहीं कह पाती। रात को अंजलि राहुल के साथ आकर बात करती है और उसे टीना के लिए सॉरी कहती है। राहुल भी अंजलि को ये कहती है कि अंजलि बहुत बदल चुकी है और वो अंजलि को बहुत मिस किया है। ऐसे दोनों बातचीत कर रही है और छोटे अंजलि जो राहुल और अंजलि को मिलाना चाहती है और वो उन दोनों के लिए बास्केटबॉल के आयोजन करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि साड़ी पहनकर राहुल के साथ बास्केटबॉल खेलती है और दोनों ही अपनी कॉलेज की ज़िंदगी में खो जाती है। यहाँ पर वो लोग बहुत मौज मस्ती करती है, अच्छा समय बिताती है। उधर हम देखते हैं कि अमन अंजलि की माँ के साथ बातें कर रही होती है और वो बातों में उसकी माँ अंजलि की माँ को ये कहती है कि उसे लगती है कि अंजलि उसे प्यार नहीं करती और यहाँ पर अंजलि की माँ चुप रहती है। राहुल और अंजलि जो समर कैंप में अच्छा समय बिता रही होती है और एक समय के बाद एक दिन वो लोग बहुत करीब चली आती है और यहाँ पर अंजलि को उसकी हाथों में रिंग देखती है और उससे ये एहसास होती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और वो दौड़ती हुई से चली आती है। यहाँ पर समर कैंप पे आती है अमन आने के बाद राहुल ये जान पाती है कि अंजलि के साथ अमन की एंगेजमेंट हो चुकी है, उनकी शादी होने वाली है। और ये सुनने के बाद राहुल और छोटे अंजलि दोनों ही बहुत दुखी होती है। अंजलि राहुल के साथ आकर मिलती है और उसे सॉरी कहती है कि वो अमन के बारे में राहुल को पहले नहीं बताया और वो राहुल से कुछ सुनना भी चाहती है, पर राहुल उसे कुछ नहीं कहती। अंजलि ये तय करती है कि वो कैंप छोड़कर चली जाएगी और वो बच्चों से विदाई लेती है और यहाँ पर राहुल उसे उस दुपट्टा देती है जो टीना को दिया था और हम देखते हैं कि अंजलि अमन के साथ कैंप छोड़कर चली जाती है। घर आने के बाद अंजलि जल्द ही ये तय कर लेती है कि वो अमन के साथ शादी कर लेगी, वो दिसंबर तक वेट नहीं करेगी। उधर राहुल घर जाकर बहुत सोचती है और राहुल भी ये तय करती है कि वो अपनी दोस्त अंजलि को इस बार उससे दूर नहीं होने देगी। और यहाँ पर अंजलि की शादी की तैयारी शुरू होती है और राहुल और सभी को लेकर अंजलि की घर आती है। जिस दिन राहुल अंजलि की घर आती है उसी दिन अंजलि की शादी अमन से होने वाली होती है
और वो लोग आकर ये जान पाती है और लोग बहुत निराश होती है। छोटे अंजलि जाकर अमन को सब कुछ बता देती है। यह पर राहुल अपनी बेटी छोटे अंजलि को ढूंढती हुई अंजलि की रूम में चली जाती है और वो अंजलि को इशारों में ये बताना चाहती है कि उसकी मान में अंजलि है और वो ये भी बताना अंजलि की मान भी वो है। बट अंजलि के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उसकी शादी अमन के साथ आज ही होने वाली है। अंजलि को जब शादी के मंडप पे ले आ रही होती है तब अंजलि राहुल को देखती रहती है और बहुत रोती है। अमन अंजलि को देखती है और वो अंजलि के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर उसे ले आती है और वो अंजलि से ये कहती है कि क्यों अंजलि इस स्टूपिड सी हरकत कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि अंजलि उसे प्यार नहीं करती। अंजलि की प्यार और कोई है और वो अंजलि को राहुल के सामने ले जाती है और वो कहती है कि राहुल ही उसकी प्यार है। और राहुल और अंजलि दोनों को गले लगाती है। ऐसे हम देखते हैं कि अंजलि के साथ राहुल की फाइनली मील होती है और प्यार एक दोस्ती है इस बात का भी। और इसी मंडप पे राहुल और अंजलि की शादी हो जाती है और छोटे अंजलि जो अपनी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस को पूरा करती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।